बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर विद चौधरी हफीज़ के सिलसिले का छठा लेसन नंबर 6 आज आपको पढ़ाने लगे हैं। तो आज बहुत गौर करना है आपने, क्योंकि आज हम टेंसेस जिससे सारी दुनिया डरती है तो वो शुरू करने जा रहे हैं। ये सबसे पहला टेंस है, इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको उर्दू में कहते हैं फ़ेल-हाल मुतलिक। और खूबी इसकी ये है कि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस है। तो आज आप जरा बेल्ट बांध लें, क्योंकि आज हम टेंसेस की दुनिया में दाखिल होने जा रहे हैं। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये टेंस है? ये मैंने आपको पहले बता चुका है। ये सबसे ज्यादा बोले जाने वाला, समझे जाने वाला, लिखे जाने वाला टेंस है। तो इसकी हम पहचान करेंगे कि कैसे पता चले कि ये हम टेंस का जुमला बोल रहे हैं। तो उर्दू में निशानी इसकी ये है, इसका जो उर्दू का फिक्रा होगा उसके आखिर में लगेगा ता है, ते हैं, ती है, ती हैं और ते हो। जैसे मैं पढ़ाता हूं, बच्चे सबक पढ़ते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं सुबह सवेरे उठता हूं, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूं। ये जुमले मैंने कुछ लिखे हैं। नमाज पढ़ता है, मैं सवाल करता हूं, वो कपड़े सीती है, तुम सबक याद करते हो, हम सैर के लिए बाहर जाते हैं। ये तमाम आप देखें, इस जुमलों के आखिर में ता है, ता हूं, ती है, ते हो, ते हैं वगैरह आखिर में लगा है। जिस जुमले के आखिर में ता है, ती है लगता है, वो इस टेंस का जुमला है। ये कहां पर इस्तेमाल होता है? ये हाल में इस्तेमाल होता है। ये जो बैनुल अक़वामी सच्चाइयां हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, उनमें इस्तेमाल होता है। और बाज़ औक़ात हम माजी को, किसी के वाक़े को बयान करने के लिए भी हम इस टेंस को इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमला करता है, तो ये है तो बाजी की बात, लेकिन हम उसको खूबसूरती के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, उसको ज्यादा विजुअलाइजेशन में लाने के लिए हम इसको इस टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3-4 जगह पर हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है मामूल में। आप मामूल में जो माजी में भी कोई जुमला हुआ हो, जैसे हम गर्मियों में नहाया करते हैं, हम सर्दियों में बर्फ देखने मरी जाते हैं। अभी ये बात सर्दियों की हो रही है, मामूल की हो रही है। मामूल प्रेजेंट टेंस, जमाना हाल में, और निशानी इसकी ये है कि इसके आखिर में ता है, ता हूं, ती है लगता है। अभी आपको उर्दू की बता दी निशानी कि जो भी जुमला जिसके आखिर में ता है, ती है लगता है लगेगा, वो इस टेंस का जुमला होगा। तो इसमें उर्दू में आपको ये निशानी बता दी। अभी अंग्रेजी बनाना इसका बिल्कुल आसान है, सिंपल है। और आज आपने खास तौर पर इस पर गौर करना है, क्योंकि अगर ये टेंस आप समझ गए तो इंशाल्लाह अगले सारे टेंसेस आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। आज जरा स्पेशल आप जरा इस पर तवज्जो रखिएगा, इसको रिपीट भी कीजिएगा। तो अंग्रेजी बनाते वक्त, जैसे आपको ये सबक नंबर 5 में, लेसन नंबर 5 में मैंने आपको वर्ब्स लिख कर दिए थे। उन वर्ब्स को देखें आप, वो होते हैं फेल। तो इसमें जो पहली फॉर्म लगती है, वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, और सब तमाम सब्जेक्ट के साथ पहली फॉर्म लगती है। एक तो असूल ये हो गया। दूसरा, जहां पर ही, शी, इट या वाहद आएगा, उस पर हम एस या ईएस का इजाफा करेंगे। ये दो निशानियां इसकी मशहूर है। पहली फॉर्म लगानी है, और जब ही, शी, इट या वाहद आएगा तो उसके साथ हम एस या ईएस लगाएंगे। और तीसरी बात है कि कोई भी इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। तो ये इसमें कहीं इस्तेमाल नहीं होता, सब्जेक्ट लगेगा और पहली फॉर्म। तो अभी हम चलते हैं, इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आप देखें कि ये जुमला है, मैं जाता हूं। ये सारे मैंने एक जैसे इसलिए बनाए हैं कि ताकि आपको फर्क पता चले कि कहां पर फर्क आ रहा है, कहां पर हमने इजाफा करना है। तो ये पूरी गर्दान है,
तो यहां पर देखेंगे, इनको जरा गौर करना कि कहां पर फर्क आया है। आई गो, मैं जाता हूं। आपने देखा कि इसके आखिर में ताहू लगा है, ताहो, ठीक है, ताहू, मैं जाता हूं। ये तो आपको पता चल गया कि इस टेंस का जुमला है। इसको बनाते हुए क्या करना, मैंने अभी जैसे बताया आपको कि सब्जेक्ट के साथ सिर्फ पहली फॉर्म लगानी, इसमें दरमियान में इज आरम वगैरह नहीं लगाना। तो मैं जाता हूं का तर्जमा इसमें बनेगा आई गो, हम जाते हैं। वी गो, तुम जाते हो। यू गो, और बाहर के लिए भी यू गो लगेगा, और जमा जो ज्यादा लोग जाते हैं तो उनके लिए भी यू गो। उसके बाद यहां पर आप देखें कि तब्दीली आ रही है, यहां पर हम ई एस ऐड कर रहे हैं। जरा ये पॉइंट जरा खास ध्यान में बैठाने की बात है कि यहां पर एस या ई एस लगेगा। कहां पर लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये फर्स्ट पर्सन है, आई हैव टोल्ड यू। ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में भी ये देखें कि ये वाहद है, ये जमा है। ये जो फर्स्ट पर्सन है इसका वाहद जमा, सेकंड पर्सन का वाहद जमा और थर्ड पर्सन का जमा, इनके साथ हमने सिर्फ पहली फॉर्म लगानी है, कोई इसमें एडिशन नहीं करना। लेकिन जब आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, वह इसमें ही शी इट या कोई एक नाम आ सकता है, तो उसके साथ आपने एस ई एस लगाना है। जैसे अली गोज टू लाहौर, ड्राइवर ड्राइव्स ए कार। अभी देखो ड्राइवर के साथ ड्राइव्स लगा है। सिर्फ यहां पर आपने खास तवज्जो रखनी है कि थर्ड पर्सन जब आएगा तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। और जहां आखिर में वर्ब में ओ लगा हो, एस लगा हो, सी एच लगा हो, डबल एस लगा हो, एस एच लगा हो, जी लगा हो, सी एच लगा हो, तो उसके साथ हमने ई एस लगाना है। और बाकी हम जहां आखिर में कॉन्सोनेंट वर्ड्स आ रहे हैं तो उसके साथ सिर्फ एस लगाना है। यहां चूंकि आपने देखा कि ओ लगा हुआ है तो ओ के लिए हमने ई एस लगाना है। ये एक असूल, फंडामेंटल असूल है, जरा लर्न कर ले। तो यहां जब ओ लगेगा तो ओ के बाद ई एस लगाए। जहां भी जो भी वर्ब के साथ आखिर में ओ आ रहा है तो वहां आपने ई एस लगाना है, और बाकी तमाम वर्ड्स के साथ आपने एस लगाना है। तो ये गर्दान है इसकी पूरी, जरा इसको देख लें आप। यू गो, तुम जाते हो, तुम जमा के लिए भी, ये वाहद के लिए है, ये जमा के लिए। तुम एक बंदा जाते हो, यू गो, तुम सारे जाते हो तो फिर भी यू गो लगेगा। हाँ, यहां आ गया कि वो जाता है, ही गोज, शी गोज, इट गोज। ये इनके साथ थर्ड पर्सन वाहद है और ये थर्ड पर्सन जमा है। जमा के साथ आपने एस ई एस का इजाफा नहीं करना, आपने सिर्फ सिंपल पहली फॉर्म लगानी है। और कई दफा मैंने देखा है कि बड़े बड़े जो पढ़ने वाले हैं उनको कहें जी मैं जाता हूं तो कहेंगे आई एम गो। इसमें भाई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगनी, टोटल हैम को भूल जाए आप, इज आर्म को भूल जाए आप। जहां सब्जेक्ट लगेगा और उसके बाद सिंपल पहली फॉर्म लगेगी। तो ये आपने इसकी गर्दान देखी, इसको रिपीट करें। ये तमाम 8 जो सब्जेक्ट हैं, प्रोनाउंस इनको कहते हैं, और इनकी मदद से ही आगे जुमले बनाते हैं। मैं उठता हूं, मैं जागता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं सोता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं उठता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं काम करता हूं, मैं पैदल चलता हूं। ये तमाम टेंस, ये जुमले जो हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं, और इसको बनाने का तरीका सिंपल है। आपको जहां भी दिक्कत पेश आए आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं,
मैं इंशाल्लाह इसको दोबारा रिवीजन के लिए भी तैयार हूं। तो मैं चाहूंगा कि इसको जरा आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि ये एक गेट है, गेट ऑफ द इंग्लिश। तो इसकी मदद से आप मजमून बना सकते हैं, माई फादर, माई बेस्ट फ्रेंड, माई फेवरेट पर्सनालिटी, माई टीचर। ये तमाम जो मजमून होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में बनते हैं, और जो स्टोरीज होती हैं वो पास्ट टेंस में बनती हैं। तो चूंकि बच्चों ने इम्तहान देने हैं, उन्होंने मजमून बनाने हैं, तो उनको ये सीखने में और खुद बनाने में मैं इंशाल्लाह ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको इस काबिल बनाऊं कि यू कैन मेक ए सेंटेंस, ऐसे इन योर सेल्फ। तो ये आ गया। इसके बाद हम इंशाल्लाह ये जुमले बनाते हैं, तो इसमें आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपने देखा है टेंस का कि इसके उर्दू में निशानी मैंने बताई है, फिर अंग्रेजी बनाते हुए क्या करना है, पहले आपको पूरी गर्दान कराई है, अभी हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो हम देखते हैं वो नमाज पढ़ता है, क्योंकि हमने बताया कि वो के साथ ही के साथ जो है एस का इजाफा करना है। तो ही सेज हिज प्रेयर, वो नमाज पढ़ता है, वो के साथ चूंकि वैसे से लगना था, तो इसके लिए चूंकि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ एस का इजाफा किया गया है। मैं सवाल हल करता हूं, आई डू माई सम्स। वो कपड़े सीती है, शी सीव्स क्लॉथ। तुम सबक याद करते हो, यू लर्न योर लेसन। वो सुबह सवेरे उठते हैं। ये खासतौर पर देखें कि सबके आखिर में ता है, ते है, नी है, आ रहा है। वो सुबह सवेरे उठते हैं, दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। चूंकि ये जमा है तो इसके साथ एस का इजाफा नहीं लगेगा। वो सैर के लिए बाहर जाते हैं, दे गो आउट फॉर ए वॉक। तुम सेब खाते हो, यू ईट एप्पल्स। साकिब किताबें खरीदता है, क्योंकि साकिब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, साकिब बाइज बुक्स। वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। अजहर और एजाज बातें करते हैं, अजहर एंड जाज टॉक। अजहर और जाज बातें करते हैं। सईद दफ्तर जाता है, सईद गोज टू ऑफिस। वो हर रोज स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। वो अपना काम करता है, he does his work या जॉब। जॉब भी लगा सकते हैं आप यहां पर, और वर्क भी लगा सकते हैं। वर्क के दो मतलब होते हैं, काम भी होता है और काम करना भी होता है। तो ये साथियों, दोस्तों, ये टेंस और इसके बारे में आपको उर्दू में निशानी और इंग्लिश में निशानी, और उसके बाद इसकी आपको प्रैक्टिस कराई है कि ये जुमले आप देखें, ये सारे जुमले जो हैं वो इसमें बनाते हैं। और पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस बताया था, तो उसमें आपको बताया था कि जो काम करने वाला पहले होता है, उसके बाद काम आता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है जो काम वो कर रहा है। तो आज का सबक यहीं पर इख्तिताम होता है। ये वीडियो लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके अगले हिस्से की तरफ चलेंगे। तो आज हमने मुकम्मल किया है लेसन नंबर 6। आपके देखने का, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।